आज तेलंगाना स्टेट यूनिट के तत्वाधान में सरपंच, उप सरपंच और वार्ड मेंबर के इस सम्मान समारोह में की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के पुराने कैडराइज वर्कर जो पूरे प्रदेश को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं, यानी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जिनको आप प्यार से, सम्मान से डायनामिक लीडर बोलते हैं, आपके डायनामिक लीडर पूर्व डिप्टी मेयर सम्मानित भाई इब्राहिम शेखर जी और मंच पर उपस्थित जो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी को की सेवा करते चले आ रहे हैं, आंध्रा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अब आंध्रा और तेलंगाना के को स्टेट कोऑर्डिनेटर। वैसे उनसे पहले मुझे हमारे सम्मानित साथी जो पूर्व में आप ही की तरह जिन्होंने स्टार्टिंग की, यानी कि प्रमुख रहे, पार्टी के सब अनेक पदों पर रहकर काम कर चुके, मेरे साथ अभी आंध्रा और तेलंगाना के मुख्य सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, बहुत ही सम्मानित हमारे प्रमुख साहब सुरेश आर्य जी, मंच पर उपस्थित हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर दयानंद राव जी, दूसरे स्टेट के कोऑर्डिनेटर निशानी रामचंद्रन जी, तीसरे स्टेट के कोऑर्डिनेटर चंद्रशेखर जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष जो कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं रामा कृष्णा जी, और मंच पर उपस्थित लिंगमपल्ली यादगिरी जी, हमारी छोटी बहन अनीता रेड्डी जी, सभी हमारे प्रदेश कमेटी के हमारे सभी पदाधिकारी श्रीकांत जी, प्रभु जी और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी स्टेट कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा के अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, सिपाहियों, सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर जो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड मेंबर जीत के आए उनका सम्मान समारोह रखा। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिस काम के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी, यानी कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले तमाम पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी, जनसंघ और बहुत सारी पार्टी थी। उन्होंने केवल पूंजीपति, पैसे वाले लोगों को, सामंतवादी लोगों को केवल मान सम्मान देने का काम किया, राजनीतिक सामाजिक अधिकार देने का काम किया। अगर इस देश में दबे कुछ लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के लोगों को और इस देश की महिलाओं को राजनीतिक सामाजिक सम्मान देने का काम किया तो वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी और नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। जिन लोगों को हमने सरपंच, उप सरपंच या वार्ड मेंबर लड़ाने का काम किया, वो लोग ना जीते इस तरीके की प्लानिंग करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया। लेकिन इस मंच के माध्यम से मुझे गौरव के साथ मैं ये कहता हूं कि उन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर कर आपने 123 वार्ड मेंबर, 8 सरपंच और 9 उप सरपंच जिताकर कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। मैं पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को, आप सब लोगों को दिल की गहराई से आपका वंदन, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देने का काम करता हूं। 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई थी, आंध्रा तेलंगाना अलग अलग हुए थे। 2014 से कई सांसद यहाँ पर काम किए, बहुत सारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर ने इधर काम किया, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ, जितना आप लोगों के बारे में मैंने इधर रिसर्च किया, जितना मैंने सोचा है, जितना समझा है, या तो आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया या वो लोग, उन लोगों ने उस मंशा से काम नहीं किया जिस मंशा से मान्यवर काशीराम साहब, हमारे पूज्य बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जिस मंशा से वो आंध्रा पर जब तेलंगाना अलग नहीं था उन्होंने काम किया, उस मंशा से, उस सोच से, उस जज्बे से तेलंगाना स्टेट में 2014 के बाद उस तरह का काम नहीं हुआ
जिस तरीका काम होना चाहिए, जैसे पूज्य मानवर काशीराम साहब ने ये कहा था कि उत्तर यूपी के बाद अगर भारत में बहुजन समाज पार्टी की दूसरी सरकार कहीं बनेगी तो आंध्र प्रदेश, यानी कि आज के तेलंगाना और उस वक्त के आंध्र प्रदेश में बनेगी। पता करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यहां पहले काम किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हमारे साथी सुरेश आर्य जी या हमारे सीनियर साथी राजा राम जी, कई बार बहन जी इधर कई बार उधर उनको दूसरी तरफ भेज देती हैं, क्योंकि उधर केरल और तमिलनाडु में चुनाव है तो अभी उनको उधर चेंज कर दिया। हम दोनों भाई यहाँ काम देख रहे हैं। मैं इनकी तरफ से और अपनी तरफ से एक वादा करना चाहता हूं, अगर हम दोनों भाई 2028 और 29 तक यहां पर रुक गए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर परिवर्तन करती रहती हैं, जहां जिसकी जरूरत होती है वहां पर उसी स्टेट में काम लेती हैं। अगर हम लोग रुक गए, जो टीम आपके सामने मंच पर बैठी है और मेरे सामने जो बहुजन समाज पार्टी के वफादार सिपाही बैठे हैं, अगर हम लोग एक साथ काम करने को 28 और 29 तक मिला तो 2028 में कम से कम 10 विधायक और 2029 में हम आप लोगों को 2 MP जिता कर देने का सम्मानित साथियों काम करेंगे। बात लेकर यहाँ काम करते हो गए, और मैंने जो अभी आपको 10 विधायक और 2 सांसद बनाने की बात की, उसके पीछे मैंने बहुत यहाँ पर मैंने अच्छे से इस आंध्र और तेलंगाना को समझने का प्रयास किया, और मैं मन से पूरी मेहनत से हम और आर्य जी यहाँ काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ यहाँ पर जो मैं समझ पाया हूँ, हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो, लेकिन मैं अपने इस बात को बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अभी तक आंध्र और तेलंगाना में, खासकर तेलंगाना को कह दूं, यहां पर सबसे ज्यादा वर्ग मादिका और माला के ऊपर काम हुआ। ओबीसी की तरफ और आदिवासी समाज की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया, और अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बहुजन समाज का मतलब केवल मादिका माला यानी SC ST या तक ही सीमित नहीं है। बहुजन समाज का मतलब 85% लोगों से है। इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, बौद्ध, पारसी, जो पिछड़े लोग हैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से, हमें उन लोगों को मुख्य धारा में लाकर, हमें बहुजन समाज पार्टी से जोड़कर, पूर्णतः बहुजन समाज बनाकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को आगे ले जाने का काम करना पड़ेगा, जिसका उदाहरण 27 दिसंबर को 123 वार्ड मेंबर और 8 सरपंच और 9 उप सरपंच जिताकर तेलंगाना की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और BRS को संदेश दे दिया है कि आने वाला कल अगर किसी का है तो वो बहुजन समाज पार्टी का है, किसी दूसरी पार्टी का नहीं। कोई स्पेशल नहीं हूं, बहुजन समाज पार्टी के और बहन जी की, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहन जी की नजरों में सब केवल कार्यकर्ता, नेता तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। मैं ये बात जो आपसे मैंने 10 विधायक और 2 सांसद की बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कही कि किसी भी आदमी की वर्किंग शैली से, किसी भी व्यक्ति की कार्यशैली से, और उसने जितने समय टाइम दिया है, उसने उसमें क्या उपलब्धि हासिल की, उसके समय में क्या क्या अच्छे काम हुए, उसने क्या उपलब्धि हासिल की, उससे इस बात का पता लगता है। मैं रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 1 जून में यहाँ आया और आज 30 दिसंबर है। मैं इन 7 महीने में मेरे नेतृत्व में, आर्य जी के नेतृत्व में, राजा राम जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष जी के, बलैया जी के सपोर्ट से, हमारे नेतृत्व में यहाँ क्या क्या काम हुआ सम्मानित साथियों, इस बात से आपको आइडिया लग जाएगा। जो मैंने ये बात कही है, कुछ लोगों को अतिशोक्ति लगी होगी कि ये तो प्रभारी आते चले जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, स्पीच देते हैं, और कोई 10 विधायक है वो उसकी बात ये शायद कुछ ज्यादा ये अपनी बात कह गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात से ज्यादा मेरी बात पे आपको विश्वास हो जाए। सम्मानित साथियों, 1 जून को मैं यहाँ आया और 7 अक्टूबर को एक इतना महत्वपूर्ण काम मैंने पूरी टीम के सहयोग से
जितने लोग यहाँ हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के बैठे हैं, इनके सहयोग से बड़ा काम ये किया कि 2014 से और 7 अक्टूबर तक लोकल बॉडी में हम लोगों के पास सिंबल नहीं था। हम लोगों ने मेहनत, सब लोगों ने मेहनत कर कर तेलंगाना को लोकल बॉडी यानी जेपीटीसी एमपीटी चुनाव में 7 अक्टूबर को ही तेलंगाना चुनाव आयोग से सिंबल लेने का सम्मानित साथियों काम किया। और उसके बाद उस सिंबल लेने का काम किया। और ये बात यहीं नहीं रुकी, 10 नवंबर को हम लोगों ने पार्टी को एज पर लॉ रजिस्टर्ड कराने का काम किया। अब जो भी आगे एमपीटीसी जेपीटीसी मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा वो सिंबल से होगा। हमारा चुनाव इस देश में रहने वाले गरीब गुरबों का साथी बहुजन समाज पार्टी का हाथी आप लोगों को सिंबल दिलाने का काम किया। तो वोट मिलता जब लोकल बॉडी में बहुजन समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता। ये इतना बड़ा काम सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष इब्राहिम शेखर जी के हमारे नेतृत्व में, बलैया जी के नेतृत्व में और श्रीकांत जी को उधर का काम दिया था जो हमारे महासचिव है उनको, और प्रभु जी को, दोनों को लगाया था कि बराबर कोरस पर कंडेंस करेंगे। वहां जाएंगे, चुनाव आयोग में, चुनाव कार्यालय में जाएंगे, बताएंगे क्या प्रोग्रेस है। इन सब की मेहनत से इतना बड़ा सम्मानित साथियों काम हुआ। और उसका नतीजा जब सिंबल मिल गया, मेरे को ये बात जानकारी मिली, जो सरपंच और उप सरपंच का चुनाव आज आप लोगों ने कंटेस्ट किया है और वार्ड मेंबर जो 123 जीत कर आए हैं, अब से पहले इतनी हिम्मत गांव में, इतनी ऊर्जा से चुनाव लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं करते थे। अगर करते भी थे तो उनको कांग्रेस के लोग, बीआरएस के लोग, टीआरएस के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको डराते थे, धमकाते थे, अपनी पार्टी में शामिल कर लेते थे। लेकिन मुझे ये बताकर, ये बोलकर मुझे अपने आप को मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि 123 वार्ड मेंबर, 8 हमारे सरपंच, 9 उप सरपंच, इन कांग्रेस पार्टी से, बीआरएस वालों से, टीआरएस वालों से लड़कर झगड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को नीले परचम को बुलंद करने का काम किया है। मैं उनको दिल की गहराई से, इन शेरों को, इन योद्धाओं को, इन फाइटरों को मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, उनका आदर सम्मान करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, आज से बहुजन समाज पार्टी का जीत का शुरुआत हो गई है। वैसे 17 दिसंबर से भी, क्योंकि आज आपको सम्मान दिया गया और मैं यहाँ पर इब्राहिम शेखर जी को और अपने एम बलैया जी को, चंद्रशेखर जी को, श्रीकांत जी को, यानी कि दयानंद जी को, निशानी जी को, रामाकृष्णा जी को, सभी को स्टेट के लोगों ने एक डिसीजन ये लिया कि सर कि मान्यवर साहब के आप हम केवल जीतने वालों का ही नहीं, जो लोग बहुत कम वोटों से हार गए, पहले तो हमारे लोग लड़ते ही नहीं थे, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो मैं अपने हृदय की गहराई से पूरी इसी यूनिट का उनका मान सम्मान करना चाहता हूं कि हम लोगों ने, जो बहुजन समाज पार्टी जिसलिए बनी कि गरीब गुरबों को, कमजोर लोगों को भी सम्मान देने की बात, हमने जीतने वालों के साथ साथ हारने वालों का भी बहुजन समाज पार्टी के मंच पर सम्मान करने का काम किया। हमने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। तो सम्मानित साथियों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा, काफी समय हो गया है कि आने वाला चुनाव जो है, शायद पहले एमपीटीसी, जो मेरे पर रिपोर्ट है, एमपीटीसी जेपीटीसी का चुनाव बाद में होगा। पहले ये गवर्नमेंट कारपोरेशन का चुनाव करा रही है, यानी कि पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, पहले ये शहर वाला निगम वाला चुनाव कराएगी, उसके बाद एमपीटीसी जेपीटीसी कराएगी। इस तरीके की सूचना है मेरे पास। तो आप सब लोगों को, जो हमारे प्रदेश के इंचार्ज हैं, जोन के इंचार्ज हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, विधानसभा की टीम है, मेरा उन सब लोगों को उनसे अनुरोध है और आदेश भी है कि आप लोग कमर कस लो। जिस तरीके का रिजल्ट आपने ये आपको लोकल बॉडी में दिया, इसी तरीके का रिजल्ट आपको जेपीटीसी एमपीटीसी में अच्छे प्रत्याशी देकर, अच्छा रिजल्ट देकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का सम्मानित साथियों काम करना है। और बहन कुमारी मायावती ने बहुत अच्छा नेतृत्व आपको
दिया है, यानी इब्राहिम शेखर जी के हाथों को आपको मजबूत करने का काम करना है। और वो तभी होगा जब हम लोकल बॉडी के साथ साथ जेपीटीसी, एमपीटीसी और मेयर, डिप्टी मेयर, कारपोरेशन भी अच्छा रिजल्ट अगर हम दे पाए। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने, मैं कहूंगा ये प्रदेश की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो जितने भी हमारे वार्ड मेंबर हैं, जितने सरपंच हैं, जितने उप सरपंच हैं, ये बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब के छोटे छोटे हाथी हैं जो आपने गांव गांव में भेज दिए हैं। और अब आपको आने वाले जेपीटीसी, एमपीटीसी चुनाव में, मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में आपको निगम में हाथी को पहुंचाने का काम करना है। उसके बाद 2028 में तेलंगाना विधानसभा में हाथी को भेजने का काम करना है और लोकसभा में 2029 में आपको 2 बड़े हाथी जिताकर बहन कुमारी मायावती जी की झोली में डालकर कीर्तिमान स्थापित करने का सम्मानित साथियों काम करना है। तो मेरे साथ जोरदार नारे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहें, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहें। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो, बहन जी आप आगे बढ़ो। देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है, तेलंगाना की मजबूरी है, बीएसपी जरूर, तेलंगाना की मजबूरी है, तेलंगाना की मजबूरी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।